आज से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है। आज से 13 अगस्त तक मॉनसून सत्र चलेगा। सत्र में विधायी कामकाज, अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। तो संसद का मॉनसून सत्र 5 नए बिल होंगे पेश। इनकम टैक्स संशोधन बिल 2026, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या संशोधन बिल, जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन बिल, राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण बिल, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास बिल। ये तमाम वो बिल हैं जो सदन के पटल पर रखे जाएंगे। 2 पेंडिंग बिल भी पेश होंगे। आकांक्षा, तो देखिए, आपको ये जानकारी दे दें कि आज का दिन अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज वंदे मातरम के अपमान को लेकर भी यहां पर गृह मंत्री अमित शाह एक बिल पेश करने जा रहे हैं। केंद्र सरकार राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में बदलाव करने जा रही है। संशोधित बिल में राष्ट्रगीत वंदे मातरम को शामिल किया गया है, जिसके अपमान पर 3 साल की सजा या फिर जुर्माना या दोनों का प्रावधान होगा। ये बिल आज राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह पेश करने वाले हैं। दूसरी तरफ विपक्ष ने रणनीति पूरी तरह से बनाई हुई है। सरकार को कई अहम विषय को लेकर विपक्ष घेरता हुआ नजर आएगा। देखिए, आज से जो सत्र की शुरुआत होने जा रही है, इस दौरान चूंकि 13 अगस्त तक ये सत्र रहने वाला है, कुल मिलाकर 19 बैठकें होने वाली हैं। कल आपने तस्वीरें देखी कि किस तरह से जब सर्वदलीय बैठक हुई तो सांकेतिक वॉकआउट विपक्ष की तरफ से किया गया, जो ये दर्शाता है कि विपक्ष किस तरह से इस बार सरकार को घेरने के मूड में है। लेकिन बजट सत्र से लेकर अगर आप अभी तक की इस पूरी अवधि को देखें मॉनसून सत्र की, तो इस दौरान आपने देखा कि कई बड़े सियासी घटनाक्रम हुए हैं। जो संसदीय गणित है अब वो पूरी तरह से बदल चुका है और इसीलिए विपक्ष इस बार थोड़ा कमजोर जरूर इस वक्त राज्यसभा के अंदर भी और लोकसभा के अंदर भी नजर आ रहा है। सरकार का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई है। आपने देखा कई मीटिंग्स हुई हैं, विपक्ष को उसके सवालों के जवाब देने के लिए रणनीति तैयार की गई। तो देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में सरकार ने सभी दलों से सदन को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील की है। वहीं विपक्ष ने साफ कर दिया है कि वो राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोप सहित अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरेगा। तो वहीं आपको ये भी बताएं कि सरकार राज्यसभा में एक बिल पेश करेगी, जिसका जिक्र भी आकांक्षा कर रही थी, जिसके तहत वंदे मातरम का अपमान करना या इसके गायन में बाधा डालना आपराधिक जुर्म माना जाएगा और इसमें 3 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान भी है। तो सर्वदलीय मीटिंग में सीटों के परिसीमन वाले बिल पर सरकार ने अपने पत्ते नहीं खोले। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार फिलहाल केवल उन्हीं विधेयकों पर बात कर रही है जिनकी सूची साझा की गई है। विपक्षी दलों का मानना है कि सरकार पर्दे के पीछे राजनीतिक समर्थन जुटाने में लगी हुई है। तो मॉनसून सत्र आज से शाह पेश करेंगे वंदे मातरम से जुड़ा बिल और राष्ट्रगीत का अपमान अब अपराध होगा। तो देखिए किस तरीके से आज ये भी माना जा रहा है कि सदन में जमकर हंगामा भी हो सकता है। अब किन मुद्दों पर हंगामा हो सकता है? नीट पेपर लीक, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर, परिसीमन बिल, बागियों को मान्यता देने पर, पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने पर, सोनम वांगचुक का अनशन को लेकर हंगामा हो सकता है, विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा, किसानों के मुद्दे पर। तो देखिए, आज से मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है और ऐसे में 5 नए बिल पेश किए जाएंगे। 13 अगस्त तक मॉनसून सत्र चलेगा। सदन में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन साथ ही साथ जमकर हंगामा भी होगा, क्योंकि विपक्ष की तरफ से भी रणनीति सरकार को घेरने को लेकर पूरी की गई है। और सबसे बड़ी बात कि इस बार विपक्ष के पास भी कई अहम मुद्दे हैं जिन पर वो सरकार को घेर सकती है। अब देखिए, नए बिल जिस पर नजर रहेगी, एक तो है 131वां संविधान संशोधन बिल, परिसीमन महिला आरक्षण बिल पेश करने की क्योंकि सरकार की तैयारी है। 130वां संविधान संशोधन बिल, 30 दिन जेल। तो फिर इसमें पीएम सीएम का इस्तीफा जो कि अभी तक था, अब ऐसे में जेपीसी ने मंजूर नहीं ये बिल किया है। तो रंजना, आज का दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बिल्कुल प्रीति, और संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत सोमवार से यानी कि आज से होने जा रही है और इससे पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक में ही सरकार और विपक्ष के बीच तकरार के संकेत मिले। सरकार ने सभी दलों से सदन को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील की, तो विपक्ष ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरने का अपना इरादा साफ कर दिया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश पहले कह चुके हैं कि उनकी पार्टी FCRA संशोधन विधेयक, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन, परिसीमन जैसे मुद्दे का विरोध करेगी। तो अब ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा, क्योंकि आप देखिए कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसे लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की तैयारी में है। तो देखिए आज